क्योंकि धर्मता तो रही नहीं। कौन सी धर्मता है? 15 लाख रुपए जनधन खाते के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कबूल के बैठ गए। राम मंदिर का शिलान्यास करे आए, देख लो। क्यों? कि मुझे बाप माना था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने। जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाय की दुकान के ऊपर चाय बेचता था, उस दिन मुझे बाप माना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कि मैंने पहचान कर चुका हूं कि तुम शेर सिंह नहीं हो, तुम कोई और हो। जितनी भी बातें अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से हुई थी, 30 साल पहले की बात है, वो तारीख लिखी हुई है द्वारका जी के अंदर। वो तारीख का भी मालूम है, क्योंकि भगवान जहाँ पर भेजते हैं तो वो तारीख लिखा जाती है पहले से ही। द्वारका इसी तरह से जब कलंक होता है तो द्वारका डूबने का काम परमात्मा डुबा देता है। और ये संसार जो दिख रहा है, अगर सारे धर्म गुरु अगर नहीं चाहते तो पृथ्वी का विलुप्त होना आवश्यक है। आपकी टीवियों के ऊपर देखो क्या क्या हो रहा है, आकाश से कितनी तबाही आ रही है। कौन सी ज्वालामुखी फूटा है नया, कौन सी अग्नि धधक रही है, कौन सी पृथ्वी के अंदर भूकंप चालू है। क्यों? कि मुझे नहीं मरना परमात्मा से। जो परमात्मा ने सिद्धि मेरे को प्राप्त की है, उस सिद्धि के लिए संसार के धर्म गुरुओं को बता रहा हूं। हमारे संत युवराज वो अध्यक्ष तो बन चुके, बाकी इस भारत भूमि के अंदर धन की प्राप्ति नहीं है। धन की प्राप्ति क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री को चाहिए, और प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? जो परमात्मा से जुड़ा हुआ। परमात्मा जिस तरह से अगर कहते हैं वही कार्य होना जरूरी होता है। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी भी और नरेंद्र मोदी, हमने 15 वर्ष से जितने भी जो अगर कागज दिए, इसमें से बहुत सारा काम हुआ ही नहीं कि हम कर देंगे। तुम कभी 1 लाख प्रधानमंत्री एक साथ बन जाओ तो इस पृथ्वी का कार्य नहीं हो सकता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। और जितने भी ओबीसी जी और जितने भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, शायद आप भूल जाओ इस बात को कि नहीं हो सकता काम तुम सभी से। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो परमात्मा को याद है और वो उससे जुड़ा हुआ इंसान है संसार के अंदर, वही कार्य कर सकता है। मेरे को सम्राट बनाया है, पूरी भारत भूमि नहीं, पूरे विश्व का सम्राट। तो एक जगह से ही कार्य हो रहा है। आप यह मत सोचो कि वहां गादी से दिल्ली से होगा, नहीं। कार्य आकाश से तबाही। सम्राट का काम क्या होता है? भगवान का काम क्या होता है? सम्राट के हाथों में बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको दिखती नहीं है। बाकी जरूर पलायन, भूकंप, आंधी तूफान, तबाही, यह आपके टीवी के ऊपर दिखेगी। कारण कलयुग है। कलयुग का शस्त्र आकाश के ऊपर है।
भगवान महादेव और श्री राम के हाथों में है। जिनको गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं, जिनको मोहम्मद बोलते हैं, जिनको महादेव बोलते हैं, और एक को बोलते हैं रहीम, शाहजहां, श्री राम, वाहेगुरु। ये चार ही नाम परमात्मा के। तो संसार के धर्म गुरुओं को ये चाहिए कि मेरे से अगर मिले, मेरे से बातें करे तो मैं कर सकता हूँ। नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा दे तो मैं ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को इस्तीफा देने जाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अपने भारत भूमि के जितने भी अगर मान लो कि धर्म गुरुओं अगर है या जनता जनार्दन है, तो नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो नरेंद्र मोदी से इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। जब कार्य नहीं कर रहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो शेर सिंह छत्री वंश राजपूत को दिया जाए, क्योंकि छत्री वंश गादी दिल्ली मेरी है और मुझे दी गई है कालका मैया ने, जो आकाश से बादलों को फाड़ रही है, भूमियों को तबाह कर रही है। क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा? संसार को मिटा देंगे परमात्मा। ये जितने भी अगर मान लो कि अपनी तेरी मेरी कर रहे हैं इस राजा महाराजा, शायद बचेंगे नहीं आकाश से, क्योंकि ये धरती की लड़ाई नहीं है, वो भगवान है, आकाश से लड़ेंगे। और आप खुद अपने टीवियों के ऊपर देखो क्या हो रहा। 15 वर्ष से ओम नमः शिवाय, शेर सिंह छत्रीवंश राजपूत। राम मंदिर की भाषा, राम मंदिर को हमने किया था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को, कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सबसे पहले तेरे बाप से मिल, क्योंकि मेरी गोद में बैठा हुआ, मेरे को लेके चल। तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये कोई भी नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? परमात्मा ने कुछ दिया है तो वो भाषण मेरे को देने का था। ऐसे क्यों करते? जब मैंने पैसे बर्बाद कर दिए जितने भी है, और भी पैसे तो बहुत है परमात्मा के हाथों के अंदर, ये भी नहीं है। मेरा शरीर दिया गया है, परमात्मा ने शक्ति दी गई, वो परमात्मा शक्ति देते हैं। तो मैं मजदूरी कर कर इस संसार के अंदर जितने भी कागज और जितने भी अगर मनुष्य है सभी को बता दूंगा। 15 वर्ष से मैंने मजदूरी कर कर इस सभी को बताया गया है, क्योंकि भगवान भी मेरी परीक्षा लेते हैं। और आज परीक्षा की घड़ी है परमात्मा के तरफ से। परमात्मा के पास में बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, कोई ऐसा थोड़ी है। मेरे पास भी खजाना है, बाकी वो निकालने नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं? कारण धर्मगुरु है। अत्याचार, भ्रष्टाचारी धर्मगुरु जो परमात्मा को भजते हैं। और जितने कल के अवतार जितने भी बन रहे हैं ये सब नकली है। कारण भगवान आकाश पे है, क्योंकि खानदानी व्यक्ति तो खानदानी होता है, और परमात्मा दिखा भी देता है कि देखो कितने कल के अवतार बन रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर। और कल के अवतार भगवान सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र परमात्मा के पास में। ये जितने भी कल के अवतार बन रहे हैं सभी से सुदर्शन चक्र मांगा जाए और इनसे पूछा जाए कि सुदर्शन चक्र कहाँ है तुम्हारे पास में, तुम कल के अवतार बन रहे तो। कल के अवतार उसे कहते हैं केदारनाथ धराशायी। कल के अवतार उसे कहते हैं चीन, बिहार, बंगाल, अमेरिका, जापान, सभी को पानी से तबाह कर दिया। वो है सुदर्शन चक्रधारी मेरे भाई श्री राम, जो मेर से बड़े हैं। वो
वो है परमात्मा। उसे कहते हैं कि जो ज्वालामुखी और भूकंप आकाश से देते हैं और ये पानी बरसाया और तबाही दी है, वो परमात्मा है। ये जो जितने भी वीडियो पे बोलने वाले कल के अवतार हैं, नहीं, मैं सुदर्शन चक्र मांग रहा हूँ, मेरे को नहीं दे रहे। कारण मैं बहुत खतरनाक हूँ। मेरे को एक चीज़ दी गई है बस, जिसको उनने की एक चीज़ दी गई है, ये भी शेर का कड़ा। मैं चुपचाप बैठा हूँ, इस संसार के धर्म गुरुओं को भी देख रहा हूँ, बाकी धर्म गुरु नहीं। ये नाम लेने वाले लेते हैं, बाकी सही तो बहुत बुरी बात है। मैं गया कुमार स्वामी जी अरुण गोयल के पास में, मेरी आजान भी पड़ी गई है फिरोज खान ने। दिल्ली के अंदर मैं वहीं था, खड़ा भी हो चुका, उनके पास भी चला गया। बाकी परीक्षा होती है। परीक्षा किस तरह से होती है? गुरु की। गुरु के सामने खड़ा रहना पड़ता है। इनके सामने खड़ा हुआ, इशारा भी करा, इशारा नहीं दिया, वो गुरु नहीं हो सकता। क्यों? गुरु सबको जान लेता है। शक्ति कहाँ रहती है और कैसी रहती है और कैसे नहीं रहती है, वो गुरु ऑटोमेटिक जान लेता है। वो पूरे संसार को देख लेता है, वो गुरु है। और वो उपत के बोल लेता है, उसे वो गुरु है सच्चा। क्योंकि हम इतने दिन से 15 साल से बता रहे हैं, अब भिखारी की तरह देश बर्बाद हो रहा है। क्या जनता जनार्दन, क्या हमारे राजनेता हैं शिवराज सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये बात इनको नहीं मालूम है क्या? जो बीच में दिल्ली के अंदर बैठे हुए लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो अपने वाली चला रहे हैं और इस देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो एक दिन धीरे धीरे 15 वर्षों में कितना सफाया हुआ है, शायद थोड़े दिन के अंदर भयंकर सफाया होना है। क्योंकि वो मालिक नहीं छोड़ेगा, आकाश से नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। क्यों? कि गोली बंदूक लेकर के भगवान नहीं जाते हैं। वो एक बाण में 1 करोड़ बाण निकलते हैं, उनके बाणों में इतनी शक्ति है। और आकाश से आपकी टीवियों के ऊपर देखो पहले तो, कौन सा देश कैसे बर्बाद किया ऊपर वाले ने, वो चीज देखो तो धर्म गुरुओं को मालूम पड़ेगा कि वास्तविक भगवान कल की अवतार आकाश के ऊपर है, धरती के ऊपर कोई नहीं है। ये जितने भी बोल रहे हैं ना, उनसे मांगो सुदर्शन चक्र, तो याद आ जाएगा इन लोगों को कल के अवतार के कहाँ हैं। क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं भगवान श्री राम, उनके मारी मेरे को भी कांपना आता है। महादेव, ये दोनों खतरनाक है इस सृष्टि के ऊपर, इनसे खतरनाक ये तीनों बजरंगबली, ये खतरनाक है। इनको अली भी कहते हैं, इनको बजरंगबली भी कहते हैं। वो दिलीप सिंह राणा WWE, वो भी है। वो हवा है, वो भी खतरनाक है। वो जिद्दीला है, वो बजरंगबली। हमारे गुरु है दिलीप सिंह राणा, हमारे गुरु है परशुराम खान बाबा, पाकिस्तान में 4 क्विंटल 30 किलो वजन। हम कैसे भूल सकते हैं उनको। ओम नमः शिवाय। इस तरह की ये बातें हैं जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भूल रहे हैं इस बात को। क्योंकि पैसे, अरे तुमसे कागज के पैसे नहीं बन रहे, दूसरे की गुलामी कर रहे हो तुम। तो परमात्मा ने जब तुम्हें दिया है रास्ता एक आदमी का, ले लो।
तो ये जितने भी कच्चे मकान हैं, जितने भी टूटे फूटे ये जो टूट रहे हैं ना ये पानी से, बड़े बड़े तालाब और बड़े बड़े बांध और फूट रहे हैं, क्यों? ये सब तुम्हारे कारण, कांग्रेस और जनता पार्टी के राजाओं हो, तुम्हारे कारण। और शायद तुम जो जितने भी बड़े बड़े हो नहीं, शायद वो परमात्मा विनाश कर देगा। ओम नमः शिवाय।